आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम डेट। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप सभी साथी बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम आने वाला है। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि एग्जाम कब है, हमारा एग्जाम डेट क्या है, कब होगा, क्योंकि हम सुन रहे हैं सितंबर में हमारा एग्जाम है। तो अगस्त तो जाने वाला है और सितंबर आने वाला है, तो एग्जाम हमारा कब है, सितंबर में है, तो टाइम बहुत कम है। बात करेंगे इस वीडियो में आपके एग्जाम डेट को लेकर, पोस्ट इंक्रीमेंट को लेकर। सबसे बड़ी बात इस सभी से ज्यादा जरूरी है हमारी तैयारी को लेकर के, क्योंकि साथियों एग्जाम डेट आई जाएगी, आज नहीं तो कल एग्जाम डेट तो आई जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी है या नहीं, आप किस तरह से तैयारी करके इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। रोज रोज का झंझट खत्म भाई, बहुत सारी टेंशनें होती हैं, बहुत सारे ताने मिलते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिंदगी में, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान होते हैं, तो वो समस्या ही खत्म कर देते हैं और उसका सिर्फ एक ही समाधान है और वो है मेहनत। तो हमें मेहनत करके इस बार नौकरी ले लेनी है, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल में मिले चाहे एसआई में मिले। निसंदेह आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की भर्ती बेस्ट है, किसी में भी आपको सिलेक्शन मिल जाए, बहुत ही अच्छी भर्ती है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आप सभी की जो इस बार ये भर्ती है कांस्टेबल और एसआई की। 2018 के बाद ये भर्ती आई है साथियों, 2018 के बाद 4060 पोस्ट हैं ये आपकी, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर जीके जीएस, 3 सब्जेक्ट आते हैं आप सभी के, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। स्कोरेबल सब्जेक्ट कौन सा है, तो आंसर है जीके जीएस है, क्योंकि 50 नंबर की आपकी जीके जीएस यहाँ पर आ रही है। क्या जीके जीएस के बिना हमारा काम बन जाएगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं बनेगा। आपका काम बिना जीके जीएस के बिल्कुल भी नहीं बनने वाला और किसी कीमत पर नहीं बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर है साथियों कि आपका जीके जीएस के बिना काम नहीं बनेगा, आपको मेहनत करनी ही होगी। आप आज कर ले तो बढ़िया है, क्योंकि फिर दोबारा से करेंगे मेहनत तो फिर दुख होगा। तो इसीलिए अच्छा है कि एक बार मेहनत कर लें और अच्छे से मेहनत कर लें। कट ऑफ क्या जाती है मैं इस पर भी बात करूंगी, फिजिकल की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, आपकी जो फिजिकल है उसमें क्या क्या मेल और फीमेल के लिए है, और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी बात करेंगे। दूसरी बात आ जाती है मैथ की, कि मैथ कितने मार्क्स का है, आंसर है 35 मार्क्स का है। रीजनिंग कितने मार्क्स की है, आंसर है 35 मार्क्स का है। यानी अगर हम बात करें कि अगर हम जीएस में अच्छे नहीं हैं तो क्या हम मैथ और रीजनिंग के बल पर सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 70 में से 70 करके आएंगे। अगर आप 70 में से 70 भी करके आएंगे साथियों, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर मान के चलो कि आप मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फिर भी आप 30 ले जाते हैं। वहीं पर रीजनिंग में भी आप मान के चलो बहुत अच्छे हैं और रीजनिंग में भी 30-32 कर लेते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि बिना रीजनिंग के यहाँ, बिना जीके जीएस के सिलेक्शन नहीं है। दूसरा है साथियों ऑल इंडिया कट ऑफ। तो पहले आपको ध्यान रखना है, कट ऑफ की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मजबूत करना है अपने तीनों सब्जेक्ट को। किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके आपका सिलेक्शन नहीं है कि भाई हम किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, इन 2 के भरोसे तैयारी कर लें, या फिर इन 2 के भरोसे कर लें, या इन 2 के भरोसे कर लें। यही आपके पास ऑप्शन है 3, कि 2 की तैयारी कर लेते हैं, को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। तो तीनों की तैयारी करनी है आपको, वो भी बहुत अच्छी वाली तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन तो कम नहीं है। भले ही यहाँ पर साथियों 25 से 30 लाख फॉर्म भरे गए हों, लेकिन फिर भी पोस्ट तो आपकी 4660 ही है। कहाँ 25 से 30 लाख फॉर्म और कहाँ 4660 आपकी पोस्ट, यानी 4500 पोस्ट है और फॉर्म इतने ज्यादा हैं, और हर बच्चा मेहनत कर ही रहा है। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आपको भी उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी, निसंदेह करनी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
देखिए 120 प्रश्न आएंगे, 120 मार्क्स के ऑनलाइन आपका पेपर होगा। 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव आप जितना कम करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो नेगेटिव आपको यहाँ पर नहीं करना है, नेगेटिव से जितना हो सके उतना बचना। एक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से 120 प्रश्न 120 मार्क्स के हो जाते हैं। अब बात नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया कट ऑफ। ऑल इंडिया कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी ऑल इंडिया रहती है। इस बार आपके ग्रुप खत्म हो गए हैं तो आपकी ऑल इंडिया, क्योंकि लास्ट टाइम जो ये कट ऑफ देख रहे हैं आप, ये आपकी कट ऑफ है साथियों किसकी, तो ग्रुप वाइज है। लेकिन अब आपकी जो इस बार जाएगी कट ऑफ वो आपकी कैसी जाएगी, तो ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है। तो इसमें क्या होता था कि किसी ग्रुप की पता है भाई इस ग्रुप की कम जाती है, इस ग्रुप की ज्यादा जाती है, तो बच्चे उसी माइंडसेट को ध्यान में रख करके तैयारी करते थे। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार आपकी ऑल इंडिया जा रही है, तो आपको ग्रुप वाइज तो खत्म ही हो गए हैं। और अब ये नहीं है कि भाई इसकी कम जाएगी, इसकी ज्यादा जाएगी, इसकी कम जाएगी, इसकी ज्यादा जाएगी। तो सबको यहाँ पर मेहनत करनी है, बराबर मेहनत करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह आपको जलना भी होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ये सब हो गया। एग्जाम डेट को लेकर के बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है, क्योंकि साथी हैं वो बहुत ज्यादा बेचैन है कि कब हमारी आरपीएफ में नौकरी मिलेगी, क्योंकि सुविधाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से दी जाती हैं कि हर कोई लालच में आता है कि भाई आखिर हमें ये सुविधाएं कब मिलेंगी, आखिर हमारा सिलेक्शन कब होगा। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं पहले फिजिकल की। फिजिकल में आप सभी की हाई, लॉन्ग और रनिंग होगी। सिर्फ रनिंग नहीं है बल्कि इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है, जैसे दिल्ली पुलिस में होती है। तो बहुत सारे साथियों को डाउट है कि हाई लॉन्ग है या नहीं है, तो साथियों तीनों है इसमें, हाई भी है, लॉन्ग भी है और रनिंग भी है। ठीक है, और वो भी हार्ड वाली है। ठीक है, हार्ड वाली रनिंग है आप सभी की। मैं टाइमिंग भी बताऊंगी कि आपको कैसे आपके लिए हार्ड है। जैसे हम बात कर ले यूपी पुलिस की या अदर एग्जाम की, तो वहां पर टाइमिंग मिल जाता है, क्योंकि रनिंग बहुत बड़ी होती है। जैसे अभी झारखंड उत्पाद सिपाही की रनिंग चल रही है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर और 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो वो इजी है कि हम कभी सहता भी लेते हैं, धीरे भी चल लेंगे, तेज भी चल लेंगे, स्प्रिंट भी लगा लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हमारी टाइमिंग लिमिटेड है, क्योंकि छोटी रनिंग है। तो छोटी रनिंग में हमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये वाली रनिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है। और अगर हम अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आरपीएफ में सिलेक्शन लेना। तो सिर्फ इसमें एग्जाम में ही हमें मेहनत नहीं करनी है, बल्कि फिजिकल के लिए भी मेहनत करनी है। और फिजिकल की तैयारी कोई 1-2 दिन में नहीं होती है, बल्कि एक लंबे समय का प्रोसेस होता है जिसमें तैयारी की जाती है। आपने झारखंड उत्पाद सिपाही में देखा कि 2 साथियों की जान चली गई उसमें, और बहुत सारे साथी बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पर किस वजह से, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है और आप ऐसे ही दौड़ने चले जाएंगे कि एग्जाम होगा हम तभी देख लेंगे, फिजिकल होगा हम तभी देख लेंगे, चाहे प्रैक्टिस एग्जाम की हो चाहे प्रैक्टिस फिजिकल की हो, प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाती है औरों से। एग्जामिनर पर जितना टफ क्वेश्चन बन पाएगा वो बनाएगा, लेकिन जो साथी उसको सॉल्व कर पाएगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई एग्जामिनर हलवा पेपर देने वाला है, जब वो कर सकता है सॉल्व तो आप क्यों नहीं। तो आप क्या वहां पर ये रखेंगे कि भाई पेपर इतना टफ आया था, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से साथियों आपको प्रैक्टिस पेपर के लिए भी करनी है और प्रैक्टिस फिजिकल के लिए भी करनी है। मेडिकल इसका ज्यादा हार्ड नहीं होता है। आपकी आंख वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप रेलवे में नौकरी करेंगे, तो रेलवे में आपको जो नौकरी करेंगे तो लाइट वगैरह देखने के लिए कलर विजन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पर आपकी आईज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो नौकरी वगैरह है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत चल जाता है। बट इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो है आपकी आंख, कि आंख आपकी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, टफ नहीं होता है यहाँ पर बिल्कुल भी। नेक्स्ट है यहाँ पर बात करें हम साथियों आपकी इसकी एसआई और इसकी फिजिकल की क्या क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका होने वाला है साथियों वो 1600 मीटर की रनिंग होगी,
और लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप होगी। 1600 मीटर की रनिंग है वो बॉयज के लिए है 6.5 मिनट में, ठीक है। मेल के लिए है 6.5 मिनट में, ये एसआई है, ठीक है, एसआई के लिए है 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग मेल के लिए। बात करेंगे फीमेल के लिए कितनी है, तो 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फुट है मेल के लिए और 9 फुट है फीमेल के लिए। वहीं पर हाई जंप 3 फुट 9 इंच है मेल के लिए और 3 फुट है फीमेल के लिए। तो जब साथियों हम लॉन्ग और हाई जंप करते हैं तो पैर बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा सिन पेन होने लगता है, जिससे हम दौड़ नहीं पाते और हमारी टाइमिंग अच्छी नहीं आ पाती है। तो इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ बार बार कि अभी से मेहनत करनी है, क्योंकि एग्जाम के बाद आपके लिए फिजिकल के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा कि भाई आप फिजिकल की तैयारी कर सके, ठीक है जी। और एग्जाम डेट, अब जो बात आती है वो एग्जाम डेट की आती है कि आखिर हमारा एग्जाम कब होगा। तो साथियों आपका जो एग्जाम होगा वो होगा नवंबर में। अभी कोई भी कहता है कि आपका एग्जाम है सितंबर में, एग्जाम है अक्टूबर में, एग्जाम है अगस्त में, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल फेक न्यूज आपको दे रहा है। आपकी जो रनिंग वो एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा और सबसे पहले आपका एग्जाम ही होगा, फिर फिजिकल, पीटी, पीएसटी, फिर मेडिकल, डीवी, ये सारा प्रोसेस होगा। तो नवंबर से पहले आपका बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एएलपी वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह की जो वैकेंसी है उनका होने वाला है। नेक्स्ट बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो इसमें पोस्ट बढ़ने वाली है। जो 4660 पोस्ट हैं ये बढ़कर के आपकी 8000 से 10,000 हो जाएंगी, ठीक है। अब कब होंगी वो नोटिस आपको बता देगा। जहां तक है एग्जाम होने से पहले ही आपकी जो सीट है वो बढ़ जाएंगी, ऐसा रेल मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि पोस्ट इंक्रीमेंट हम इसमें करने वाले हैं। क्योंकि जितनी भी रेल की भर्ती आई है, चाहे एएलपी ले लीजिए चाहे और कोई ले लीजिए, सब में पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें भी जो मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि पोस्ट इंक्रीमेंट इसमें भी होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि भाई आपका मेहनत करनी है, आपको तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो पाएगा। थैंक यू, जय हिंद।